हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और हमारा चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चल रहा था और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो कि फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है बच्चों। तो फैक्टर थ्योरम क्या है बच्चों? हमें एक फैक्टर गिवन होगा, हमें पहले तो शो करना होगा कि ये फैक्टर है, उसे x+3 जैसे हमें गिवन है इक्वल टू 0 करेंगे और जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में वैल्यूज़ पुट की थी f(x) लेंगे इसे इक्वेशन को और x की वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर ये कम्प्लीटली इसके साथ डिविजिबल है मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो ये इसका फैक्टर होगा। एक तो ये शो करना है, दूसरा इसे कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बच्चों क्वेश्चन करके समझते हैं कि किस तरह से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है f(x) इक्वल टू 2x² माइनस x माइनस 21 ये है और हमने शो दैट x+3 इज अ फैक्टर ऑफ f(x). हमने शो करना है कि ये f(x) का x+3 जो है फैक्टर है। तो बच्चों किस तरह से शो करेंगे? x+3 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू -3 आ जाएगा, -3 f(x) में पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ x में -3 पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये x+3 जो है फैक्टर है f(x) का। अगर ये फैक्टर है तब इसे कम्प्लीटली फैक्टराइज करेंगे इसके साथ। तो पुट करते हैं f-3 इक्वल टू 2 इंटू -3 का स्क्वायर -3 माइनस 21। तो क्या बन जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस 21। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 18 + 3 21 माइनस 21 आ गया है। तो कितना आ गया है? 0। अब रिमाइंडर, ये रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज़ की तो रिमाइंडर 0 आ गया है मीन्स x+3 जो था ये f(x) का फैक्टर है। अब इसे कम्प्लीटली फैक्टराइज करते हैं तो किस तरह से करेंगे? 2x² माइनस x माइनस 21 जो है, ठीक है, f(x) है और x+3 इसका फैक्टर है, ठीक है, x+3 इसका फैक्टर है। ये हमने प्रूव कर दिया है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब इसके साथ इसे डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो x यहाँ 2x² है, ठीक है, यहाँ हमारे पास x² है तो इसे 2x² बनाने के लिए 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x+3 हमारे पास है, ठीक है, डिवाइज़र, तो 2x के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x², ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड x ज़ा x² प्लस 3 2 ज़ा 6x, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। तो 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने जो टर्म्स हैं इनको फाइंड करना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें, कि इसे कैंसिल करना है तो सेम इसके जैसा ही बनाएंगे, 2x² ही बनाएंगे। तो 2x को 2x के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² बन गया। फिर जो साइंस होते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6x आ गया। अब इसे माइनस करेंगे, दोनों का साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये -7x हो जाएगा। नेक्स्ट -21 नीचे लेकर आएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ क्या है? -7x और यहाँ क्या है? x। तो -7 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, x+3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7x बन जाएगा और ये प्लस माइनस -7 3 ज़ा 21 बन जाएगा, ठीक है। तो -7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x माइनस 21 बन गया। अब इसके साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों जो f(x) है, f(x) हमारे पास था
2x² माइनस एक्स माइनस 21, ठीक है। इसे हमने कंप्लीटली फैक्टराइज कर दिया है। तो पहले तो x प्लस 3 जो था इसका फैक्टर पहले ही हमें मालूम था, और एक फैक्टर 2x माइनस 7 हमने एक और फाइंड कर लिया है कंप्लीटली फैक्टराइज करके। तो इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे एंड सम सॉल्व करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों, शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 5x² माइनस x प्लस 5, हैंस फैक्टराइज दिस इक्वेशन को, दिस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, फर्स्ट लिखेंगे fx, पॉलिनोमियल को लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस एक्स प्लस 5, ये है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट हमने शो करना है, शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ये शो करना है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करो, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। f में 1 पुट करेंगे x की जगह पर, तो 1 का क्यूब माइनस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 और प्लस 5, ये प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस का 5, 0 हो गया। इट मीन्स x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ fx। एक तो फैक्टर हमने फाइंड कर लिया, देन कंप्लीटली डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो x क्यूब माइनस 5x² माइनस x प्लस 5 इसे लिखेंगे, और किसके साथ डिवाइड करेंगे, जो फैक्टर है इसका x माइनस 1 के साथ, ठीक है, x माइनस 1 के साथ। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब, मीन्स एक्स स्क्वेयर के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बन जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस का साइन, और x वन ज़ा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, हर बार साइन चेंज करने हैं बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 5 प्लस का माइनस का 5x² प्लस का x², जब न्यू साइन है वही लेना है नीचे वाले के साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x²। नेक्स्ट है माइनस x प्लस 5, एज इट इज़ इसे नीचे लाएंगे। अब हमने माइनस का 4x² बनाना है, इससे किसके साथ मल्टीप्लाई करें, पहले तो -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और एक x यहाँ पर है, हमें x की पावर 2 चाहिए, तो एक x इसके साथ लगाएंगे, तो -4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4x² हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, एंड 4 वन ज़ा 4x हो जाएगा। देन साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -4x माइनस x है, तो माइनस का 5x प्लस 5 हो जाएगा। अब हमें साइन क्या चाहिए, माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास x है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 5x आ जाए -5 के साथ, तो माइनस का 5x आ जाएगा, -5 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस, और 5 वन ज़ा 5, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बच्चों fx के फैक्टर्स क्या बन गए, fx के फैक्टर्स बन गए, एक तो x -1 जो कि हमने प्रूव किया था, दूसरा फैक्टर क्या होगा बच्चों, अब ये एक एक्सप्रेशन है x² माइनस 4x माइनस 5, इसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। अभी देखो 5 वन ज़ा 5, ठीक है, 5 वन ज़ा 5, तो 5 एंड 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो किस तरह से लिखेंगे, 5x प्लस x माइनस 5, इस तरह से। तो यहाँ x माइनस 5 बन जाएगा, यहाँ प्लस का 1 होगा, तो x माइनस 5। अब x माइनस 5 एंड x प्लस 1 फैक्टर्स बन जाएंगे, इसे फैक्टराइज करना होगा जो भी हमारे पास यहाँ, अगर तो ये फैक्टर में ही आया है, अगर ये कोई एक्सप्रेशन बन रहा है तो इसे फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर 2
टू टर्म्स में है, एक्सप्रेशन टू टर्म्स में है मीन्स वो फैक्टर है, जैसे कि ये टर्म है। अगर टू से मोर टर्म्स है मीन्स थ्री टर्म्स है तो उसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एफ एक्स के फैक्टर्स क्या हो गए बच्चों, एक्स माइनस वन जो कि हमने प्रूव किया था, नेक्स्ट एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस वन, ये टू मोर फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बच्चों। शो दैट x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 9। हैंस फैक्टराइज करना है इसे कम्प्लीटली, फिर से वही मेथड है, वैसा ही मेथड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है, अब हमारे पास एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 9, और शो क्या करना है, शो दैट x माइनस थ्री इज अ फैक्टर। तो किस तरह से शो करेंगे, x माइनस थ्री को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, x इक्वल टू थ्री आ जाएगा, और यहाँ f3 पुट करेंगे तो थ्री का क्यूब माइनस सेवन, थ्री का स्क्वायर प्लस 15 इंटू थ्री माइनस 9, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री ज़ा 27, थ्री थ्री ज़ा नाइन, सेवन ज़ा 63 एंड 15 थ्री ज़ा 45 माइनस 9। ओके, अब ये टू टर्म्स प्लस की हैं, 27 में 45 प्लस करें तो कितना आ जाएगा 72, माइनस 63 में 9 ऐड करेंगे तो 72। ठीक है, ये दोनों माइनस के ऐड कर ले, ये दोनों प्लस के ऐड कर ले, तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों 0। इट मीन्स हमने शो कर दिया है कि x माइनस थ्री जो है फैक्टर है एफ एक्स का। अब इसे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे इसके साथ, एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 9, तो इसे फैक्टर कौन सा है x माइनस थ्री, जो भी हमने फैक्टर शो कर दिया है उसके साथ अब हम डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या यहाँ बनाना है, फर्स्ट एक्स क्यूब बनाना है तो एक्स स्क्वेयर के साथ, क्योंकि यहाँ अकेला x है तो एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड 3x स्क्वेयर। साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, 7 में से 3, माइनस का 4x स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 9। ठीक है, देन देखो माइनस का 4x स्क्वेयर बनाना है तो माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ x एक है, एक यहाँ, तो x स्क्वेयर बन जाएगा और माइनस का 4, माइनस का 4x स्क्वेयर और माइनस माइनस यहाँ प्लस 4 थ्री ज़ा 12x। साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो 15 में से अब 12 माइनस करेंगे तो 3x। ठीक है, प्लस का क्योंकि 15 जो है बड़ा है, माइनस 9। तो अब देखो यहाँ 3x है, ठीक, सॉरी यहाँ x है, उसे 3x बनाना है तो माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 3 होगा बच्चों, क्योंकि हमें प्लस का 3 चाहिए यहाँ पर, तो प्लस माइनस माइनस 3 थ्री ज़ा 9। नेक्स्ट, जिस इस दोनों टर्म्स के साथ हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है, जो भी टर्म यहाँ लेनी है उनको दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 हो गया है। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। अगर ये 3 टर्म्स में फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो 3 वन ज़ा 3 एंड 3 प्लस 1 4 हो जाता है, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो x कॉमन आएगा तो x माइनस 3, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन एंड x माइनस 1। तो बच्चों एफ एक्स के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, एक तो ये जो x माइनस 3, देन फिर से x माइनस 3, देन x माइनस 1। ठीक है, तो इसे x माइनस 3 का स्क्वायर एंड x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएंगे फैक्टर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स, ये हमें एफ एक्स गिवन है, फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। तो फिर से वही मेथड यूज करेंगे और फैक्टराइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 18, माइनस 9x प्लस 18। तो शो क्या करना है, शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया मीन्स इसका एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल का फैक्टर है ये। तो एक्स क्यूब है तो यहाँ 2 का क्यूब लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 9 इंटू 2 प्लस 18। तो 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 माइनस 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 9 टू ज़ा माइनस का 18 एंड प्लस का 18। तो ये प्लस का माइनस का प्लस का 0 हो गया, रिमाइंडर 0 है मीन्स एफ एक्स का x माइनस 2 फैक्टर है। तो अब इसे फैक्टराइज करते हैं डिवाइड करके, इसके और फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास x माइनस 2 है, ठीक है, x माइनस 2 है। x क्यूब बनाना है, यहाँ x है तो x स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब बन जाएगा, देन माइनस का साइन है और 2x स्क्वेयर बन जाएगा, ये बन गया। अब देखो साइन चेंज करने हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, ओके। देन माइनस का 9x प्लस 18, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ x है, माइनस का 9x बन जाए माइनस 9 के साथ। तो माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 9 टू ज़ा 18, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब देखो बच्चों एफ एक्स के फैक्टर्स क्या बन गए, x माइनस 2 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 9। अब एक्स स्क्वेयर माइनस 9 को फर्दर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, इसे फर्दर फैक्टराइज कर दिया फॉर्मूला यूज करके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, शो दैट x प्लस 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर। शो करना है इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है पॉलिनोमियल का, और फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। तो बच्चों ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में। तो 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 14, ठीक है। तो शो क्या करना है, शो दैट 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 7/2, ठीक है, 7 दूसरी साइड जाएगा माइनस का और 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब पुट करते हैं इसे, f इंटू माइनस 7/2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 7/2 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 7/2 माइनस 14, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343 होता है। 2 इंटू तो माइनस का आएगा 343, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, दोनों पर ही क्यूब करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट चलते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 7 ज़ा 49 प्लस का हो जाएगा अपॉन 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, नेक्स्ट माइनस का 14।
तो ये क्या बन गया बच्चों, माइनस का 343/4, ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो 343/4 प्लस का 14 माइनस का 14, तो ये सभी कैंसिल हो गए हैं, प्लस माइनस के हैं, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखो इसे फैक्टराइज करना होगा फिर से, ठीक है, यहाँ फैक्टराइज कर लेते हैं। 2x³ प्लस 7x² माइनस 4x माइनस 14 को किसके साथ डिवाइड करना है, 2x प्लस 7 के साथ, यही फैक्टर शो किया है हमने। ओके, तो यहाँ 2x³ बनाना है, तो 2x हमारे पास है, x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ बन जाएगा, देन प्लस का साइन, तो 7x² बन जाएगा, ये बन गया। ओके, अब साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4x माइनस 14, ठीक है, तो माइनस का साइन चाहिए, माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ 2 है, हमें यहाँ 4 चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x साथ में लग जाएगा, 2 2 जा माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस एंड 7 2 जा 14, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो बच्चों f(x) के फैक्टर्स क्या आ गए, 2x प्लस 7, एक तो फैक्टर ये है, और x² माइनस 2, ठीक है, x² माइनस 2 ये है। ओके, तो बच्चों अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ x² है, इसे फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। यहाँ अगर यहाँ 2 है तो यहाँ हम इसे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2x प्लस 7 इंटू x² माइनस √2 का स्क्वायर लिखेंगे। तो बच्चों ये जो स्क्वायर वगैरह होते हैं इन्हें हमें फुली जो है फैक्टराइज करके x की फॉर्म में लेकर आना होता है। तो 2x प्लस 7 इंटू एक्स, एक बार प्लस में √2 आ जाएगा, और x माइनस एक बार माइनस में √2, तो ये बन जाएंगे फैक्टर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये इसका फैक्टर है। तो किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, हमारे पास f(x) है x² माइनस 7x प्लस 2a, ये है, और हमें बोला गया है कि x माइनस 2 जो है इसका फैक्टर है, इसे 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसे 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 7x 7 इंटू 2, ठीक है, 7 इंटू 2 प्लस 2a, तो ये 2 2 जा 4 माइनस 14 प्लस 2a। अब देखो बच्चों ये फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो इसे 0 के इक्वल कर लेंगे। तो 14 माइनस 4 क्या आ गया, 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 10 प्लस का 2a, इसे 0 के इक्वल करेंगे क्योंकि रिमाइंडर क्या है 0 है, ये फैक्टर है, ये हमें गिवन है। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। तो 10 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 2a इक्वल टू प्लस का 10 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/2 इक्वल टू 5, ये a की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखो बच्चों, सेकंड पार्ट है 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x² प्लस ax माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें भी हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f(x) लिखते हैं। f(x) हमारे पास है 2x² प्लस ax माइनस 3, एंड फैक्टर हमें गिवन है कि 2x प्लस 1 फैक्टर है, इसे 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं,
तो अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर ज़ीरो होगा, जो भी हमारे पास यहाँ ए की फॉर्म में बचेगा उसे ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। तो 2 इंटू 1 -1/2 का स्क्वायर प्लस ए इंटू -1/2 -3। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये माइनस का है तो स्क्वायर होगा तो प्लस का 1/4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा तो a/2 -3 ये आ जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो क्या बन गया 1/2 -a/2 -3 3/1 कर लेते हैं। अब इनका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, ज़ीरो के इक्वल है तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये क्या बन गया 1 - a -6 3 2 6 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया है ये -a -5/2 इक्वल टू 0 हो गया है। ओके, तो 2 0 की साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर। तो हमारे पास -a -5 इक्वल टू 0 है। a को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, हमने a की वैल्यू निकालनी है, पॉजिटिव हो जाएगा तो a इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे a की वैल्यू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 पार्ट्स थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट x + 2 एंड x - 3 आर फैक्टर्स ऑफ x³ + ax + b, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a b। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, यही नहीं लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये पहले भी आ चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारे पास fx है x³ + ax + b। ठीक है, और हमें गिवन है फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स गिवन है इसे, x + 2 एंड x - 3 आर फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स हैं। तो पहले x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। f2 फाइंड करेंगे तो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 प्लस b ये आ जाएगा। तो 8 + 2a + b। ठीक है, तो इसे 0 के इक्वल कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, a 2a + b 2a + b + 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा तो ये 0 के इक्वल है। देन x - 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, तो ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 आएगा, कुछ चेंजेस होंगी। यहाँ माइनस का 8, यहाँ माइनस का 2 एंड ये प्लस का है तो ये माइनस का 2a। ठीक है, माइनस का 2a आ गया, तो यहाँ माइनस का 2a माइनस का 8। ओके, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का 2a प्लस का b -8 इक्वल टू 0। यहाँ 3 पुट करेंगे। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 प्लस b। तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 3a 27 प्लस 3a प्लस b। तो इसे इसका रिमाइंडर भी 0 होगा तो 3a प्लस b प्लस 27 इक्वल टू 0 होगा। अब देखो इसे इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसे इक्वेशन 2 लिखते हैं। ठीक है, 2 इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब देखो बच्चों, दोनों इक्वेशन में b पॉजिटिव है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिखते हैं -8 प्लस b -8 ओके -2a है, -2a प्लस b -8 इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस b प्लस 27 इक्वल टू 0। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज करते हैं।
तो ये तीनों प्लस के हैं, नीचे वाले का साइन ही चेंज करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास -5a इक्वल टू कितना, -5a एंड 27 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, माइनस का 35 इक्वल टू 0। तो -5a इक्वल टू 35, माइनस का 35 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का 35 इक्वल टू 35 अपॉन -5 मीन्स -7 आ जाएगा a की वैल्यू। a की वैल्यू आ गई है -7। तो बच्चों इस किसी इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं, ऐसे ही हम निकालते हैं b की वैल्यू। तो पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। तो -2a, 2a की जगह पर -7 प्लस b -8 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 14 हो जाएगा, 7 2 14 प्लस b -8 इक्वल टू 0। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, b + 6 इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर। a एंड b की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं हमने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, इफ x³ + ax² - x + y has x - 2 as a factor and leaves the remainder 3, when divided by x - 3 फाइंड a एंड b। ओके बच्चों, अब देखो इसे ध्यान से समझो, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इसका जो x - 2 है फैक्टर है, मीन्स x - 2 को 0 के इक्वल करेंगे, x = 2 आएगा। जब इसे 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा क्योंकि ये फैक्टर है। और जब x - 3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। ठीक है, इसे करके समझते हैं। ये है हमारा 8th क्वेश्चन। तो इसमें हमें fx की वैल्यू गिवन है। fx क्या है, x³ + ax² - x + b। ठीक है, अब x - 2 इज अ फैक्टर, अगर फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0 लीव करेगा। तो x - 2 को 0 के करते हैं इक्वल, तो ये x = 2 आ जाएगा। अब फंक्शन ऑफ 2 करते हैं, तो 2 का क्यूब + a 2 का स्क्वायर -2 + b, तो कितना बन जाएगा, ये 8 2 2 4a -2 + b, तो 4a + b तो +6 आ जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 है, ये फुली फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 है, तो 4a + b + 6 = 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तो ओके तो देन देखो हमारे पास सेकंड गिवन है कि जो x - 3 है। ठीक है, x - 3 है, इसे 0 के इक्वल करते हैं तो x = 3 हो जाएगा। x - 3 ही है ना, हाँ, x = 3 हो जाएगा। अगर ये x = 3 है देन लीव्स रिमाइंडर 3, तो अब ये 3 रिमाइंडर लीव कर रहा है, तो f3 पुट करके देखते हैं। तो 3 का क्यूब + a × 3 का स्क्वायर -3 + b, ये आ जाएगा इक्वल टू 3 3 9 3 27 3 3 9a -3 + b। ठीक है, 27 में माइनस करेंगे 3 तो 24 आ जाएगा, तो 9a + b + 24। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर 3 है। ठीक है, इसका रिमाइंडर 3 है, ये हमें गिवन है। तो 3 को दूसरी साइड लेकर जाओ, तो 9a + b + 24 - 3 = 0 हो जाएगा।
9a प्लस बी, तो -3 करेंगे तो प्लस का 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है, दोनों में b आ रहा है, प्लस का b तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, तो बोथ इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 9a प्लस बी प्लस 21 इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5a, ये b कैंसिल हो गया, 21 में से करेंगे -6 तो माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो ये a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का 5a इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा पॉजिटिव 15 बन जाएगा, a इक्वल टू 15 अपॉन -5, तो ये माइनस का 3 आ गया है। a की वैल्यू कितनी आ गई है, -3। अब इसे पुट इट इन 1 करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास 4 इंटू -3 प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस का 12 प्लस बी प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो b -6 इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, b इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू -3 एंड b की वैल्यू 6 आ गई है। तो बच्चों आज इस एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। हमने 8.2 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस एंड फैक्टर थ्योरम समझ आ गई होगी बच्चों। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्कोरिंग है ये चैप्टर, और अगर आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया होगा तो आप अच्छे नंबर्स स्कोर कर सकते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।